गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बीएससी का इंटरमीडिएट का फर्स्ट प्रैक्टिकल पीएन जंक्शन डायोड देखेंगे, जिसमें अगर हम पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से अगर हम जोड़ते हैं, यहाँ पी है ये पॉजिटिव और ये एन है नेगेटिव, तो अगर हम पी को पॉजिटिव से जोड़ें और एन को नेगेटिव से जोड़ें तो ये होता है हमारा फॉरवर्ड बायस। और बैटरी जो होगी यहाँ पे एक वेरिएबल बैटरी होगी, जिसके पोटेंशियल को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे 0 से 3 वोल्ट के बीच में आपके लैब में हो सकता है, 0 से 5 वोल्ट हो, 0 से 2 वोल्ट हो, इसी सब लैब में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे 0 से 3 वोल्ट के बीच में हमारे पास है, हम उसको यहाँ पे वेरी कराएंगे, बदलेंगे। मतलब इसको 1 वोल्ट भी रख सकते हैं, 1.2, 1.3, 1.4, 3 जो भी आपको रखना हो 0 से 3 के बीच में हम रख सकते हैं। ये हमारा वोल्ट मीटर है और ये हमारा अमीटर है। और यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिखा हुआ है कि आपने रीडिंग कितनी रीडिंग लेनी है, और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो आपको इनपुट वोल्टेज देना है वो कितना है। और यहाँ पे हमारा करंट है जो आएगा डायोड से, जो करंट आएगा उसको हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमको ज़रूरत किस किस चीज़ की होगी। यहाँ पे एक बैटरी है, एक वोल्ट मीटर चाहिए, एक पीएन जंक्शन चाहिए और एक अमीटर चाहिए। बाकी जोड़ने के लिए तार चाहिए। तो इतनी चीज़ें हमको चाहिए। ये हम लैब में आपके पास एपरेटस होता है, उसी एपरेटस को हम अब दिखाते हैं। यहाँ पे आइए, ये है हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड का एपरेटस, जिसमें हमारे पास ये है वोल्ट मीटर, देखिए वी लिखा हुआ है वोल्ट मीटर, और ये है अमीटर, इसका यूज नहीं है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 वोल्ट के लिए सप्लाई का है, यहाँ पे 30 वोल्ट की सप्लाई का है। यहाँ पे करंट जो है अगर आपको माइक्रो एम्पियर में लेना है या मिली एम्पियर में लेना है उसके हिसाब से। अगर आपको 3 वोल्ट चाहिए तो इसको इधर कर देंगे, 30 वोल्ट चाहिए तो हम इधर कर देंगे तो 30 वोल्ट हो जाएगा। इसको किसी भी दिशा में किया जा सकता है। हमको 3 वोल्ट की आज ज़रूरत है तो हम 3 वोल्ट यहाँ पे करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे हमको मिली एम्पियर में करंट की ज़रूरत है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर की करंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम मिली एम्पियर में करेंगे। तो ये हम मिली एम्पियर में इसको हम इस तरफ कर लेते हैं, मिली एम्पियर में इधर बना हुआ है। और ये है हमारे पास पीएन डायोड 2 का यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और ये है हमारे पास बैटरी, जिसको हम तीर से यहाँ पे हमने दिखाया है। ये तीर से जो बैटरी दिखी हुई है, इसका मतलब ये बदली जा सकती है, तो हम इसको जो है घुमा के कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारा 3 वोल्ट पे है, उधर करेंगे तो 30 वोल्ट तक बदलेगा, ये 3 वोल्ट तक बदलेगा। ये हमारा आउटपुट है, मतलब ये प्लस है और ये माइनस है। और ये हमारा पी है, इस तरफ पी है, इस तरफ एन है। और ये वोल्ट मीटर है, अमीटर है। और यहाँ पे हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स हैं जो इसको आपको जोड़ने के लिए बनाए जाएंगे। तो अब हम यहाँ से देखते हैं सर्किट डायग्राम में, ये ओवरऑल आपके लैब में इस तरीके का मिलेगा। और यहाँ पे सबसे पहले सर्किट आपको जोड़ना कैसे है उसको देखते हैं। देखिए बैटरी का पॉजिटिव वाला सिरा कहाँ जाके जुड़ा हुआ है, अमीटर वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, वी से, पॉजिटिव से। मतलब इसका प्लस ले जाएंगे हम, इसके प्लस से जोड़ेंगे। तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ से तार लेंगे। ये हमारे पास ये जो तार्स हैं, ये बहुत सारे तार इस तरीके के अलग अलग मिलते हैं। इसको हम बैटरी के पॉजिटिव, ये प्लस है बैटरी का, और वोल्ट मीटर ये है, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव, ये प्लस वाला रेड वाला पॉजिटिव है। इसके पॉजिटिव से इसके पॉजिटिव को ऐड कर देंगे यहाँ पे, ये इसको जोड़ दिया हमने। इसके बाद जो है दूसरा यहाँ पे सर्किट डायग्राम में देखेंगे कि बैटरी का जो नेगेटिव है वोल्ट मीटर के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो इसको भी हम यहाँ से, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको ले जाएंगे वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो पॉजिटिव से नेगेटिव वोल्ट मीटर में जुड़ चुका है। अब आते हैं यहाँ पे कि बैटरी का जहाँ पे पॉजिटिव, वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है डायोड के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव ये है, ये, और डायोड हमारा ये है। डायोड में हमारा ये पी होता है और ये एन होता है। इन सबको नहीं लेना है, ये सब अलग अलग प्रैक्टिकल्स हैं, आपको करना सिर्फ ये वाला है। तो बैटरी का पॉजिटिव ये है। अब पॉजिटिव में देखिए इसमें एक पिन बना होता है इस तरीके का, लगाने के लिए ये होल बना होता है। यहाँ पे इस होल में हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे। इस होल में इसको हम लगाएंगे, ये यहाँ पे इसके अंदर लगा दिया। वोल्ट मीटर का यहाँ से पॉजिटिव, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है, डायोड के पॉजिटिव से। तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से, डायोड का पॉजिटिव ये होता है पी से जोड़ दिया हमने, ये बन गया। इसके बाद डायोड का जो नेगेटिव है ये वाला जाएगा अमीटर के पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो डायोड का जो नेगेटिव है, डायोड का नेगेटिव ये वाला, ये जाएगा कहाँ पे जुड़ेगा, आपका अमीटर के
अमीटर के पॉजिटिव से जुड़ेगा यहाँ पे। अमीटर का पॉजिटिव ये है और ये हमारा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से जोड़ दिया। अब अमीटर का नेगेटिव यहाँ से, अमीटर का नेगेटिव ये जाएगा कहाँ पे जुड़ेगा, बैटरी के नेगेटिव से, और जहाँ पे वोल्टमीटर का भी नेगेटिव जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे लाके जोड़ते हैं। तो इसका जो है नेगेटिव यहाँ से हमने अमीटर का नेगेटिव लिया, अब ये ले जाते हैं बैटरी के नेगेटिव और वोल्टमीटर के नेगेटिव। तो बैटरी का नेगेटिव यहाँ से चला था और आपका जो है वोल्टमीटर से जुड़ा हुआ है, या फिर यहीं जोड़ सकते हैं या तो यहाँ जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं इसको, क्योंकि ये तो तार ही है, तार में यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए, एक ही बात है। तो हम यहाँ पे इसको जोड़ दिया हमने यहाँ पे नेगेटिव से। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सर्किट। ये हमारा सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये हमारा पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन का सर्किट कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए हमारा बना हुआ है वोल्टमीटर और यहाँ पे बना हुआ अमीटर। अब यहाँ से हम इस बैटरी को बढ़ाएंगे, यहाँ से अगर हम बैटरी को बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका जो यहाँ पे वोल्टमीटर की रीडिंग आपकी बढ़ती है, वोल्टमीटर बढ़ रहा है, और इसमें देखेंगे आपके करंट भी बढ़ रही है, वोल्टमीटर भी बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रही है। ऐसे ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं हम, इसको हम 3 वोल्ट तक ले जाते हैं तो ये जो है करंट कितनी हो जा रही है ये आपको दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पे जो है रीडिंग लेंगे। इस पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे 0 से लेके कितने तक जो है यहाँ पे ऊपर आपको 3 वोल्ट तक लेना है तो ऊपर वाली रीडिंग ली जाएगी। देखिए ऊपर में 0 से लेके 3 वोल्ट तक लिखा हुआ है, नीचे 0 से लेके 30 वोल्ट तक लिखा हुआ है। हमको 0 से 3 वाला चाहिए था तो हम ऊपर वाला लेके चलेंगे। तो ये 0 है, 0.5 है, और इधर 1 है, 1.5 है, और आपका जो है 2 है, 2.5 और 3 है। इस टाइप का यहाँ बना हुआ है। तो अब हम इसको बढ़ाते हैं। पहले 2-2 खाने हम ले चलेंगे। तो एक खाने का पहले मान निकाल लीजिए, एक खाने का मान कितना है। इसमें देख रहे हैं 0 से 10 के बीच में, 0 से 0.5 के बीच में ऊपर वाला 0 से 0.5 है लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा है 1.5। तो 0 से 0.5 के बीच में 10 खाने बने हुए हैं, 10 खाने। एक खाने का मान कितना होगा, 10 खाने का मान जो है 0.5 है, तो एक खाने का मान 0.05 होगा। यही हमारा लिस्ट काउंट होता है। इसमें 10 खाने हैं, इस 10 खानों में से एक खाने का मान आपको निकालना है। तो 0 से लेकर 0.5 के बीच में 10 खाने, एक खाने का मान ये आ जाएगा हमारा 0.5/10। 0.5/10 मतलब 0.05। ऐसे यहाँ पे अमीटर में आ जाते हैं। अमीटर में हमको 10 एम्पियर तक, 10 मिली एम्पियर तक लेना है। तो 0 से लेकर 2 एम्पियर के बीच में कितने खाने हैं, 10 खाने हैं। तो एक खाने का मान कितना हो जाएगा, 2/10, मतलब 2/10 का मतलब आ गया 0.2 मिली एम्पियर। अब हम इसको बढ़ाएंगे, 2-2 खाने बढ़ाएंगे। मान लेते हैं 2 खाने यहाँ पे बढ़ा दिया हमने, 2 खाने बढ़ाया, 2 खाने। तो यहाँ पे करंट देखेंगे कितनी आई, करंट अभी 0 है, यहाँ पे 2 खाने बढ़ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक खाने का मान कितना है, 0.05 गुणे कितना, 2 खाने बढ़ाया 2। तो ये बराबर जितना आएगा उसको लिखेंगे। और शुरू में देखिए 0 था तो 0 आया था, मतलब 0 पे 0 करंट है, 0.05 पे भी यहाँ पे कोई करंट नहीं आ रही है, तो ये भी कैसा हो गया, 0। फिर इसको 2 खाने बढ़ाएंगे हम, 2 खाने और बढ़ा देते हैं, 2 खाने और बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पे करंट जो है ऑलमोस्ट अभी भी 0 है, तो यहाँ पे 2 खाने और बढ़ा दिए, मतलब अब टोटल खाना कितना हो गया, इसमें देखिए टोटल खाने 4 हो गए। तो अब हम इसको कर, एक खाने का मान 0.05 है, तो टोटल खाने का मान 4। इसको अभी भी करंट कितनी है, 0। फिर 2 खाने बढ़ाएंगे, 2 खाने बढ़ाएंगे, यहाँ पे ये 6 खाने हो गए, 6 खाने हो गए। अब 6 खाने हो गए, यहाँ पे इसी से बढ़ाते हैं, इससे बढ़ाएंगे और घटाएंगे, इसको घुमाएंगे तो बढ़ेगा घटेगा। तो 6 खाने हो गए। अब 6 खानों पे देखिए इसमें करंट आ चुकी है। करंट जो है कितने खाने हैं, लगभग इसमें 2 खाने हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे 0.05 गुणे 6 खाना हो गया, इसका जो मान आएगा यहाँ लिखेंगे। और करंट कितनी आ रही है, करंट जो है 2 खाने के बराबर आ रही है। तो एक खाने का मान कितना है हमारे पास, एक खाने का मान 0.2 है, तो 2 खाने का मान 2 गुणे 0.2 इतना हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप इसको बढ़ाते चलिए। फिर 2 खाने बढ़ा दीजिए, इसमें 6 था, अब 8 कर लीजिए, 8 हो गया, 8 खाने हो गए। अब इसमें करंट देख लीजिए, इसमें 8 खाने हो गए, मतलब 0.05 गुणे 8 हो गया बराबर। और यहाँ पे जो है आपका कितने खाने हो गए, लगभग 3 खाने हो गए, 3 खाने।
तो 3 खाने मतलब 3 गुणे कितने, एक खाने का मान 0.2 मिली एम्पियर था, तो ये बन गया। इस टाइप से आप क्या करेंगे, लगातार इसको बढ़ाते रहेंगे। देखिए इसे बढ़ाते जा रहे हैं, करंट बढ़ती जा रही है। 2-2 खाने बढ़ा के आपको सारी रीडिंग नोट कर लेनी है, वोल्टेज की भी और करंट की भी। वोल्टेज और करंट बना लेंगे। जब ये वोल्टेज और करंट आपने नोट कर लिया, देखिए ये पूरा बढ़ा रहे हैं हम इसको, तो ये बढ़ाते जाएंगे इस टाइप से। तो यहाँ पे देखिए ये 3 वोल्ट पे इतना हो गया। इसको जब आप यहाँ पे कम करते जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये कम होता जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे आप बढ़ा के पूरा 3 वोल्ट तक आपको क्या करना है, ये रीडिंग ऐसे आगे बढ़ा के लेना है। और अब आपको V मिल गया, अब I मिल गया। बाद में आपको क्या करना होता है, V और I के बीच में ग्राफ खींचना होता है। V और I के बीच में ग्राफ खींचना है। तो यही जो बिंदु है, ये वाला x एक्सिस पे है, ये वाला y एक्सिस पे, तो इस पर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरीके से कुछ आएगा आपका ग्राफ। अब आपका ये रिवर्स बायस में भी करना होता है, ये तो फॉरवर्ड का हो गया। तो फॉरवर्ड में आपने जो किया है यही सब कुछ रिवर्स में रहेगा। बस आपको करना क्या है कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, इसको निकाल के इसमें लगा दीजिए, इसको निकाल के इसमें लगा दीजिए, तो ये आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। बस यही आपको करना है। फिर से वही पोटेंशियल और करंट नोट करना है। इसके लिए मैं यहाँ पेज पे अलग से मैंने लिखा है रिवर्स बायस के लिए। रिवर्स बायस के लिए आपके पास ये यहाँ पे देखिए, तो जो फॉरवर्ड बायस में आपका डायोड था ऐसे था, फॉरवर्ड बायस में डायोड ऐसे है, तो रिवर्स बायस में जो डायोड है वो इस तरीके से उल्टा लगा हुआ है। तो बस यही आपको डायोड उल्टा जोड़ देना है। पहले इस वाला पिन को निकालिए, आगे लगा दीजिए, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा और कुछ नहीं करना है। इसमें भी वही आपको नोट करना है। उसको बढ़ाएंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे और इसके बाद करंट को नोट करते जाएंगे। वोल्टेज को बढ़ाएंगे, करंट को नोट करते जाएंगे, तो ऐसे जैसे आपने उसमें आपने निकाला हुआ है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही रहेगा। इसमें 30 वोल्ट तक लिया जाएगा। उसमें आपने कितना लिया है, 3 वोल्ट, इसमें 30 वोल्ट। तो अब आपको करना क्या है कि इसको 30 वोल्ट पे कर लेना है। आगे इसको हम इधर कर लेंगे तो 30 वोल्ट हो जाएगा, और इधर वाला 3 वोल्ट से किस पे चला जाएगा, 30 वोल्ट पे। 30 वोल्ट पे कर लिया। इसके बाद जो है यहाँ पे जो आपको करंट लेनी थी, अब मिली एम्पियर में नहीं मिलेगी, अब आपको माइक्रो एम्पियर में मिलेगी। तो इस वाले को हम इधर कर लेंगे माइक्रो एम्पियर में। बस बाकी आपने रिवर्स बायस में यही प्रोसेस पूरा रिपीट कर लीजिए। इसको यहाँ करिए, इसको 30 वोल्ट पे करिए, इसको 30 वोल्ट पे, इसको भी 30 वोल्ट पे, और इसको जो है इसको यहाँ से निकाल के आगे जोड़िए इसमें, और इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए। बस पूरा का पूरा। अब इसको बढ़ाइए, इसको जब आप बढ़ाएंगे तो करंट वहाँ पे बढ़ेगी। इसको भी आपको नोट कर लेना है, देख रहे हैं। तो ऐसे बढ़ाते जाएंगे, करंट को नोट करते जाएंगे और ग्राफ बना लेंगे। तो जो इसका ग्राफ बनता है वो इस टाइप का, यहाँ पे आगे फॉरवर्ड इस टाइप का बनता है। रिवर्स वाला जब हमने बदल दिया नेगेटिव में तो ऐसे बनता है। यही हमारा यहाँ पे V होता है, यहाँ पे I होता है। इस तरफ करंट मिली एम्पियर में है और नीचे जो करंट आती है माइक्रो एम्पियर में। इधर जो है माइनस नेगेटिव वोल्टेज में रहता है। नेगेटिव इसलिए कि हमने इसको पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। तो यही आपका कंप्लीट पीएन जंक्शन का प्रैक्टिकल है। आगे इसको लैब में करके देखिए, अगर नहीं आता है तो फिर बताइएगा, आगे मैं इसमें फिर से जो भी नहीं आता है उसको समझा दूँगा।